मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, हर चीज मॉडर्न होती जा रही है, तो आप पीछे क्यों हो, आप भी मॉडर्न हो जाओ। क्या आज भी आप वही पुराना घिसा पिटा बटन वाला फोन चलाते हो? नहीं ना, आज तो स्मार्टफोन है और इसी स्मार्टफोन पे आप YouTube देख रहे हो और हमसे जुड़े हुए हो, तो किस बात का इंतजार है? अपनी इंग्लिश को पीछे क्यों कर रखा है? वही घिसे पिटे वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं सर? उनको भी तो मॉडर्न बना लो। जी हाँ, आज मैं आपके उन्हीं घिसे पिटे वर्ड्स को मॉडर्न बनाने के लिए आपके साथ हूं। तो आइए देखते हैं कैसे हम अपनी इंग्लिश को मॉडर्न बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में। और ये वीडियो देख लीजिए, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप 100% मॉडर्न बन जाओगे और एक इंप्रेसिव इंग्लिश बोल पाओगे। तो लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स। So guys, let's find out what we need to do। आज अब हम देखते हैं कि करें क्या जो हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। तो करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, बस जो अभी आप अपनी इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल करते हो ना अपने डेली लाइफ के अंदर, उनको रिप्लेस करना है कुछ मॉडर्न वर्ड से जो मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं। अब आप एक बार ये वर्ड्स रिप्लेस करके देखो और फिर देखो कमाल, आपकी इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी और बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। तो क्या आप नहीं करना चाहते? सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गो अहेड। अब पहला वर्ड है हमारा दुखी या उदास। जब भी मैं उदास होता हूं या दुखी होता हूं तो मैं वर्ड यूज करता हूं सैड, लेकिन अब नो मोर सैड, वर्ड यूज होगा डिजेक्टेड। हाँ जी, आपको वर्ड यूज करना है डिजेक्टेड। जैसे कि आज तुम इतने उदास क्यों हो? Why are you so dejected today? मैं कल बहुत उदास था। I was very dejected yesterday। तो ये वर्ड यूज करोगे आप किसके लिए? उदास होने के लिए। अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। वर्ड है उपस्थित होना या मौजूद होना। वर्ड क्या यूज होता है? प्रेजेंट। जैसे क्लास में आपकी अटेंडेंस होती है ना, तो वर्ड क्या करते हैं हम कि जी कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। लेकिन प्रेजेंट के लिए अब वर्ड यूज करेंगे हम टर्न अप। वर्ड क्या यूज होना है? टर्न अप। जैसे हम कह सकते हैं कि आज मेरी टीचर आ नहीं सकी, उपस्थित नहीं हो सकी, तो वर्ड इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? टुडे माय टीचर कुड नॉट टर्न अप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? लिखना। अब लिखने के लिए सबको पता है वर्ड क्या यूज होता है? राइट। बट अब आपको राइट इस्तेमाल नहीं करना है, वर्ड इस्तेमाल होगा पेन। पेन पेन तो इसे कहते हैं, इसका मतलब थोड़ी होता है लिखना। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, पेन का इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं होता, पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए भी होता है। तो मैं कह सकता हूं जैसे आई पेन्ड अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? पेन। तो पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रहना। अब रहने के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हो आप लोग? लिव यूज करते हो। लिव मतलब ही क्या होता है? जहां आप रहते हो उसको दिखाते हैं लिव से। ओके, इसके लिए लेकिन मैं अगर आपसे कहूं अब आप लिव इस्तेमाल नहीं करोगे, आप वर्ड यूज करोगे पुट अप, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आपको वर्ड यूज करना है पुट अप। लिव को भूल जाइए। कभी भी किसी से पूछना हो आप कहाँ रहते हो तो वर्ड लगाएं पुट अप। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ वेयर डू यू पुट अप गाइस? ओके, तो वर्ड यूज करोगे आप पुट अप। कहाँ के लिए? रहने के लिए। लिव को भूल जाना है हमें। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेजबान। मेजबान कौन होता है? कोई भी इवेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, वहां का जो एंकर होता है मेनली उसी को हम क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। कपिल शर्मा का शो, उसमें होस्ट कौन होता है? कपिल शर्मा। लेकिन फिर से वही बात, होस्ट वर्ड यूज नहीं करना है जी, वर्ड यूज करना है एमसी। तो कपिल शर्मा इज द एमसी ऑफ द कपिल शर्मा शो। ओके, तो वर्ड यूज करना है होस्ट के स्थान पर हमें एमसी। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोंछा लगाना। पोंछा लगाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं? क्लीन यूज करते हैं, लेकिन क्लीन अब आपको यूज नहीं करना है, हम वर्ड यूज करेंगे मॉप। जैसे मैं कह सकता हूं माय मदर मॉप्ड अप माय रूम, मेरी मम्मी ने मेरा कमरा साफ कर दिया। ओके, पोंछा उसमें लगा दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? यात्री। अब यात्री के लिए वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है? पैसेंजर। लेकिन अब पैसेंजर वर्ड यूज नहीं करना है जी, वर्ड यूज करना है कम्यूटर। हम कह सकते हैं कि मेट्रो के कम्यूटर, बस के कम्यूटर, रेल के कम्यूटर। वर्ड यूज हमेशा आपको रखना है कम्यूटर। कम्यूट करने वाले, यात्रा करने वाले को क्या बोलते हैं? कम्यूटर। सो आप किस चीज के कम्यूटर हो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुधार करना। सुधार करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? इम्प्रूव।
हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ही तो करने आए हैं, लेकिन अब इम्प्रूव को भी इम्प्रूव करेंगे हम। और वो कैसे? इम्प्रूव की जगह एनहांस वर्ड का इस्तेमाल करके। तो मैं कह सकता हूं जैसे You have to enhance your English skill। आपको अपनी इंग्लिश स्किल को क्या करना है? एनहांस करना है, सुधारना है या उसमें बढ़ावा करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा धोखा देना। किसी को धोखा देने के लिए वर्ड क्या यूज होता है? चीट। लेकिन नो मोर चीट, अब चीटिंग नहीं होगी, वर्ड यूज होगा डिसीव। जी हाँ, वर्ड आपको यूज करना है डिसीव। और आप कह सकते हो जैसे Why did you deceive me? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आई एम नॉट गोना डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने जा रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है हमारा? सूचना देना। सूचना देने के लिए नॉर्मली वर्ड यूज होता है इन्फॉर्म करना, लेकिन अब इन्फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगा और हम मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न वर्ड क्या है हमारा? इंटीमेट करना। किसी भी चीज की इंटीमेशन को क्या बोलेंगे हम? कि हम किसी चीज को इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कल मेरा बर्थडे था लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, मेरा ही बर्थडे मुझे नहीं बताया, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तुमने मुझे इंटीमेट क्यों नहीं किया? मैं बहुत भुलक्कड़ हूं, अपना ही बर्थडे भूल जाता हूं, तो तुम्हें मुझे इंटीमेट करना चाहिए था। ओके, तो गाइस लेट्स गो अहेड और देखते हैं अब और कौन से वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं। तो अगला वर्ड है हमारा गुस्सा करना। अच्छा, गुस्सा करना वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? फिल्म देखी होगी शायद कि डोंट एंग्री मी। जी हाँ, एंग्री मी ही नहीं होगा, अब क्या होगा? डोंट ब्रिसल एट मी। ब्रिसल एट का मतलब क्या होगा? गुस्सा करना। किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने को हम बोलेंगे ब्रिसल एट। ओके, तो हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? माय फादर ब्रिसल एट मी। मेरे पापा ने मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है तमीज। तमीज, तहजीब। ओके, तो उसके लिए हम बोलते हैं मैनर्स। डोंट यू हैव मैनर्स? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? यू शुड लर्न सम मैनर्स। तुम्हें कुछ मैनर्स सीखने चाहिए, लेकिन अब मैनर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्या इस्तेमाल करना है आपको? अब सिर्फ इस्तेमाल करो एटिकेट्स। जी हाँ, वर्ड क्या है? एटिकेट्स। बोलने में भी कितना बढ़िया लगता है जब आप बोलोगे एटिकेट्स। डू यू हैव सम एटिकेट्स? क्या तुम्हारे पास एटिकेट्स हैं? यू शुड हैव सम एटिकेट्स। तुम्हें कुछ एटिकेट्स होने चाहिए। ओके, अब वर्ड है हमारा सजाना। उससे पहले तो आरामदायक था, तो आरामदायक को देख लेते हैं। आरामदायक को नॉर्मली हम बोलते हैं कंफर्टेबल, कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, यहाँ खड़े होके मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। लेकिन अब कंफर्टेबल हम वर्ड यूज नहीं करने वाले, हम वर्ड यूज करेंगे कोजी। इसको बहुत शॉर्ट कर दिया हमने। जैसे हम कह सकते हैं आई फील वेरी कोजी विद यू। मैं तुम्हारे साथ बहुत कोजी फील करता हूँ। ओके, अगला वर्ड अब देखते हैं सजाने को। सजाने के लिए हम बोलते हैं डेकोरेट करना या डेकोरेशन। आपने ज्यादातर यही इस्तेमाल किया है। होली आ रही है, इससे पहले दिवाली आई थी, हमने अपने घरों को क्या किया था? डेकोरेट कर लिया था। लेकिन अब डेकोरेट नहीं, वर्ड यूज होगा हमारा इम्बेलिश। इम्बेलिश करना मतलब क्या होगा? किसी चीज को सजा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मजबूत या स्वस्थ। तो मजबूत या स्वस्थ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेल्दी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। लेकिन अब हेल्दी के लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं रोबस्ट। हाँ जी, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत या हेल्दी। हम एग्जाम्पल क्या यूज कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी रोबस्ट है, यानी इंडियन इकोनॉमी इज रोबस्ट। ओके, सो बहुत अच्छा वर्ड है, हमेशा आप रोबस्ट ही इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाल। चाल यानी आपकी कोई चालाकी या आपका कोई प्लान। और इंग्लिश में जो आप आजकल नॉर्मली यूज करते होंगे प्लान ही यूज करते होंगे, लेकिन अब अपना प्लान चेंज कर लीजिए क्योंकि अब आप वर्ड यूज करने वाले हो टैक्टिक्स। जी हाँ, अगर कोई भी आपको ऐसी बात बोलनी पड़े जिसमें आप कहना चाहते हो कि उसकी प्लान अच्छा था या उसकी चाल अच्छी थी, तो आप बोलोगे His tactics were good। उसके टैक्टिक्स अच्छे थे। ज्यादातर ये खेल में इस्तेमाल हो सकता है वर्ड, या फिर कोई भी मैच हो रहा हो किसी भी तरह का, वहां आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अगला वर्ड है हमारा गंभीर। गंभीर का मतलब होता है सीरियस। नॉर्मली हम सीरियस वर्ड यूज कर सकते हैं, बट अब आप सीरियस से ही एक रिलेटेड वर्ड है सीडेट। आपको वर्ड यूज करना है सीडेट। ये नेचर दिखाता है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई का नेचर सीरियस है या मेरा भाई बहुत सीरियस नेचर का है, तो मैं कहूंगा माय ब्रदर इज सीडेट। व्हाई आर यू सो सीडेट? आप इतने सीडेट
क्यों हो, वाई आर यू नॉट कन्वाइबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रतिभावान। प्रतिभावान का मतलब होता है टैलेंटेड, जिसके अंदर क्षमता हो, कोई हुनर हो। लेकिन अब आप वर्ड यूज करना चाहिए अब आपको प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग भी बहुत इंप्रेसिव वर्ड है। अगर आप किसी को ऐसा कहना चाहते हो कि उसके अंदर टैलेंट है, तो आप कहोगे ही इज अ प्रॉमिसिंग गाय। जैसे मैं कह सकता हूं कि मनीष पांडे इज ए प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, कि मनीष पांडे एक प्रतिभावान क्रिकेटर है। अगला वर्ड है हमारा ध्यान से सुनना या फिर देखना। उसके लिए हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, पे अटेंशन, कि उस तरफ ध्यान देना। लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ एक वर्ड, वो वर्ड होगा ड्रिंक इन। वर्ड क्या है आपका, ड्रिंक इन। यानी अगर आपको कहना है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान से सुनिए या देखिए, तो उसके लिए वर्ड यूज कीजिए आप ड्रिंक इन। जैसे हम कह सकते हैं यू शुड ड्रिंक इन द लेक्चर ऑफ योर टीचर। आपको अपने टीचर का लेक्चर ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है हमारा खुल्लम खुल्ला, एकदम ओपनली। उसके लिए वर्ड यूज ओपनली करते हो, बट अब आप खुल्लम खुल्ला ही वर्ड यूज करोगे ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का मतलब होता है खुले तौर पे, खुल्लम खुल्ला। जैसे मैं कह सकता हूं आई ब्लेटेंटली से दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। सो गाइज, ये थे वो वर्ड्स जिनको आप चेंज करके अपनी इंग्लिश को हमेशा के लिए बदल सकते हो। बस एक बार आप इनको इंप्लीमेंट करके तो देखिए। उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से ये सारे वर्ड्स इंप्लीमेंट कर दोगे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितना आपके अंदर चेंज आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की कुछ और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।